सभी हरि भक्त वीडियो शुरू होने से पहले जय श्री हरि जरूर लिखें। इससे जो फायदा होगा उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। नमस्कार, जय श्री हरि। मैंने अपने पिछले वीडियो जिसका नाम है भगवान ने भारत की आज़ादी में क्या योगदान दिया, मैं बताया था कि कलयुग में जो भी घटनाएं हुई, जैसे कि हिंदू नरसंहार, यहूदी नरसंहार, अंग्रेजों का लगभग पूरे संसार पर आधिपत्य, बिजली का निर्माण इत्यादि, यह सब भगवान की एक लॉन्ग टर्म प्लान अर्थात एक दीर्घकालिक योजना का हिस्सा थी। और उनका इन घटनाओं को घटित कराने का मकसद केवल एक ही था, और वो ये कि मेरे इस शरीर को मोहरा बनाकर पूरे संसार में राम राज्य लाना। बस इंटरनेट के निर्माण में भगवान ने फिर चार्ल्स बेबेज को सन 1822 में मोहरा बनाया और उसके द्वारा कंप्यूटर के निर्माण की आधारशिला रखी। उसके बाद एक जर्मन इंजीनियर कॉनराड ज्यूस को मोहरा बनाकर पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का निर्माण सन 1938 में भगवान ने करवाया। उसके बाद तो जैसे कंप्यूटर निर्माण की होड़ ही भगवान ने इंसानों के मन में पैदा कर दी, क्योंकि राम राज्य के निर्माण कार्य का समय निकट आता जा रहा था। जय श्री हरि। कंप्यूटर निर्माण की श्रेणी में ही भगवान ने फिर सन 1964 में इटली की एक कंपनी ओलिवेटी को मोहरा बनाया और इसके द्वारा पहला डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण कर दिया। समय के साथ साथ कंप्यूटर को और भी ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए भगवान बहुत सारे वैज्ञानिकों को मोहरा बनाते रहे। कंप्यूटर को आधुनिक रूप देने के लिए भगवान ने फिर कई इंजीनियर्स को मोहरा बनाकर 1985 में कंप्यूटर के साथ ही लैपटॉप, एंड्रॉयड मोबाइल इत्यादि का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। और इस साल अर्थात 2020 तक भगवान को जिस प्रकार के कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि की ज़रूरत थी वो पूरी हुई। कंप्यूटर के निर्माण के साथ साथ भगवान ने फिर इंटरनेट के निर्माण के लिए सन 1989 में मुख्य रूप से इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली को मोहरा बनाया और फिर धीरे धीरे उसमें कई प्रकार के बदलाव किए गए। और भगवान को फिर जिस प्रकार के 4G इंटरनेट की ज़रूरत थी वो फिर उन्होंने कई इंजीनियर्स को मोहरा बनाकर पूरी कर ली। जय श्री हरि। कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि संसार के लगभग सारे इंसानों तक पहुंच सके, इसके लिए भगवान ने फिर कई कंप्यूटर, मोबाइल कंपनीज को मोहरा बनाया और इन्हें समय के साथ साथ सस्ता करवाते रहे। भारत में मुख्य रूप से सभी हिंदुओं तक इंटरनेट पहुंच सके, इसके लिए फिर भगवान ने मुकेश अंबानी को मोहरा बनाकर 5 सितंबर 2016 को जियो की सिम लॉन्च करवाई। और इस घटना के साथ ही फिर भारतीयों को दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट मिलने लगा, क्योंकि भारत ही वो देश है जहां से राम राज्य के निर्माण की शुरुआत होने वाली है और इसके लिए इन घटनाओं का घटित होना अत्यंत आवश्यक था। साल 2020 तक भगवान को जिन भी यंत्रों की राम राज्य के निर्माण कार्य में ज़रूरत थी, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, 4G स्पीड का इंटरनेट इत्यादि, ये सब भगवान ने अनगिनत इंसानों को मोहरा बनाकर पूरा कर लिया। जय श्री हरि। इंसानों के कल्याण के लिए भगवान ने संसार के निर्माण के साथ ही इंसानियत धर्म अर्थात सनातन धर्म का भी निर्माण कर दिया था। लेकिन बाद में मलेच्छों के आक्रमण इत्यादि के कारण ये इंसानियत धर्म हिंदू धर्म के रूप में ही सिमट गया। हिंदू लोग चूँकि इंसानियत धर्म का पूरी तरह से पालन करते हैं, इसलिए वे लोग दूसरों पर आक्रमण नहीं करके जियो और जीने दो का ही हमेशा नारा देते रहते हैं। लेकिन कलयुग तथा अपने स्वार्थ के कारण मूर्ख हिंदू राजाओं की आपस में एकता नहीं थी और वो आपस में ही लड़ते रहते थे। इस कारण उनका धीरे धीरे पूरे संसार से पतन होता गया और अब हिंदू लोग केवल भारत के कुछ ही राज्यों में बचे हुए हैं।
आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ज़िंदगी का सत्य जानना चाहते हैं। वो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान कृपया करके एक बार हमें अपने कल्याण का सही रास्ता दिखा दो, हम उस पर चलने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग आंशिक रूप से जानते हैं कि हिंदू धर्म ही इंसानियत धर्म है, लेकिन कुछ मूर्ख हिंदुओं की वजह से वो पूरी तरह हिंदू धर्म अर्थात इंसानियत धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और ये वही मूर्ख हिंदू लोग हैं जो वेद, पुराण इत्यादि पवित्र ग्रंथों में लिखी हुई बातों का गलत अर्थ बताकर लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। जय श्री हरि। जैसे कि सैकड़ों वर्ष पहले ब्राह्मणों ने 4 वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि का बंटवारा जन्म के आधार पर बताया था, लेकिन वास्तव में ये सब कर्म आधारित हैं। अर्थात कोई भी किसी भी वर्ण में अपने कर्मानुसार जा सकता है, मतलब शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है। लेकिन मूर्ख लालची ब्राह्मणों ने ये बात अन्य लोगों को नहीं बताई, क्योंकि अगर वो ये सब बता देते तो फिर लगभग सभी शूद्र ब्राह्मण बन जाते और इस कारण कोई भी उन दुष्ट ब्राह्मणों की सेवा करने वाला नहीं बचता। इसी के साथ ही वो दुष्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि ढोंग और पाखंड के कारण चूँकि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे और उन पर कई प्रकार के अत्याचार किया करते थे, इस कारण से भी अन्य लोगों के मन में धीरे धीरे हिंदू धर्म के प्रति नफरत पैदा होनी शुरू हो गई। इस्लाम, ईसाई इत्यादि धर्म के लोगों ने मुख्य रूप से शूद्रों को डराकर, धमकाकर, लालच देकर तथा अंतिम अस्त्र के रूप में हिंदू धर्म के प्रति उपरोक्त कारणों का हवाला देते हुए इंसानियत धर्म अर्थात हिंदू धर्म से पतित कर दिया। जय श्री हरि। हे मृत्युलोक के प्राणियों, इस वीडियो की समय सीमा अत्यधिक होने के कारण मैंने इस वीडियो को 2 भागों में विभक्त कर दिया है। आपको मेरे इस वीडियो का बाकी अंश दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है कलयुग में हुई एक अलौकिक खोज भाग 4। आने वाला वीडियो मेरा अंतिम वीडियो होगा। जय श्री हरि।